देखेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ठीक है। समाजवादियों का एक सम्मेलन की बात करेंगे। आचार्य नरेंद्र देव, क्या नाम था इनका? आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 17 मई 1934 को बंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? समाजवादियों का सम्मेलन की बात करें, किनकी अध्यक्षता में बंबई में हुआ था, क्या बताएंगे? आचार्य आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। बात करेंगे उस अधिवेशन में कौन कौन शामिल थे। आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी थे, मीनू मसानी जी थे। अशोक मेहता के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो क्या बताएंगे? कब हुआ? 1934 में। 1934 1934 में, ठीक है। प्रमुख कहाँ पे हुआ? स्थान बताइए। बॉम्बे में। बिल्कुल, स्थान की बात करें, बॉम्बे में हुआ। कौन कौन उपस्थित है? आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता, ठीक है। 1934 में ही, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ? पटना में। पटना में हुआ। अगर पूछेगा इसका गठन कहाँ पे हुआ तो ध्यान में रखिएगा बॉम्बे में, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ तो क्या बताएंगे? पटना। पटना। पटना में, ठीक है। बहुत सुंदर। यहाँ पे आपको फिर से ये बताना है, ठीक है, बताना है इसके अध्यक्ष कौन थे। आचार्य कांग्रेस सोशलिस्ट नरेंद्र पार्टी के देव। अध्यक्ष आचार्य आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। और इनके सचिव कौन थे, तो क्या बताएंगे? सचिव जयप्रकाश नारायण। नारायण। हो जाएंगे। और अध्यक्ष की बात करें आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे, ठीक है। इनके अन्य सदस्य की बात करेंगे तो योगेंद्र शुक्ल थे, अब्दुल बारी थे, शावन सिंह थे। बाद में कर्पूरी ठाकुर भी इनके सदस्य बन गए, ठीक है। बाद में कर्पूरी ठाकुर, ध्यान में रखिएगा, वो चर्चा नाम है, पूछ सकता है। यही कर्पूर सर जो कर्पूरी, अभी मिला है को अवार्ड हाँ वही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही। अगर पूछा बताना है आपको, ठाकुर, ठीक है, इनमें से किस संगठन का सदस्य बने थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समाज पार्टी के। किस सदस्य के सदस्य बने थे, क्या बताएंगे? कांग्रेस सोशलिस्ट तो पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। आप चलेंगे कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री जब बने, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री जब बने 11 नवंबर 1977 को, तो मुंगेरी लाल समिति की सिफारिश के आधार पर पिछड़े वर्ग बीसी को सरकारी सेवा में 26% आरक्षण लागू किया। तो ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया था, ठीक है। वैसे तो जानते हैं 27% आरक्षण की बात करेंगे, आपको मंडल कमीशन के रिपोर्ट के बाद मिला था, लेकिन ठीक है, वो चीजें 90 में निकल कर आई थी। लेकिन जब दोबारा मुख्यमंत्री बनते कर्पूरी ठाकुर, जो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने 1977 में ही अगर बात करेंगे तो ओबीसी के लिए, ठीक है, 26% आरक्षण लागू किया था। कितने प्रतिशत? 26%। इसके लिए कौन सा कमीशन बनाया, किस समिति के सिफारिश पे किया था, तो क्या बताएंगे? मुंगेरी लाल। मुंगेरी कमेटी। मुंगेरी लाल। तो ये सब प्रश्न आ सकता है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर अभी कभी चर्चा में रहा, पूछा जाए कर्पूरी ठाकुर इनमें से किस संगठन के मतलब सदस्य थे, तो क्या बताएंगे? मुंगेरी कांग्रेस कांग्रेस। सोशलिस्ट मुंगेरी पार्टी। लाल समाजवादी पार्टी। ठीक है सर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। अब कौन सा समिति इन्होंने बनाया था ओबीसी आरक्षण के लिए, तो क्या बताएंगे? मुंगेरी लाल लाल। समिति। मुंगेरी लाल समिति। बिल्कुल, ठीक है। ये नीचे कोई लिख रहे हैं ना क्लास का लिंक, इनको समझा दीजिए। ऊपर में ज्वाइन करने वाला है ना, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करना है। इनको क्लास का लिंक चाहिए, कोई आदमी लिख दीजिए तो ऊपर में आप स्क्रीन शॉट भेज दीजिए। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है। उनको समझा दीजिए कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के पूर्व, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के पूर्व 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बुनीपुरी, रामानंद मिश्र आदि को बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया था, ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के पूर्व, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन तो 1934 में हुआ था, लेकिन 1931 में ही बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बिहार सोशलिस्ट पार्टी दोनों में अंतर है। अगर पूछेगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे? 1931 में से। 31। 1931 में। अगर पूछेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो क्या बताएंगे? 1934 में। बिल्कुल, ठीक है, 1934 में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 3 साल का यहाँ था। पे इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा और कांग्रेस को समाजवादी विचारधारा अपनाने के लिए प्रेरित करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें हम लोग जो देख लिया था, समाजवादी कांग्रेस समाजवादी पार्टी फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से सबसे पहले आपको देखना है जिसकी स्थापना 1934 में होती है और कहाँ पे होती है? बॉम्बे में होती है। कहाँ पे होती है, क्या बताएंगे? बॉम्बे में बॉम्बे से। में। बॉम्बे में हो रही थी। बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई 1994 में रखा गया था। ये भी प्रश्न ध्यान में रखेगा, कभी आ जाए तो बस इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेगा। तो 1934 में इसकी बात करेंगे, गठन बॉम्बे में हुआ। और पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? पटना में सर। पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे? पटना में। पटना में। बिल्कुल, पहला अधिवेशन की बात करेंगे पटना में हुआ, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
और प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ, जहां पे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। और इनके सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। उनको लिंक चाहिए, कैसे समझाया, जैसे लिंक नहीं होता इसमें, ठीक है, वो समझा दीजिए उनको, से लिंक नहीं होता है, केवल ज्वाइन वाला पे क्लिक करके ज्वाइन करना है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे, इनके सचिव थे, ठीक है। इनके अन्य सदस्य में इनमें से प्रश्न पूछता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कौन नहीं थे, ठीक है। तो युगेंद्र शुक्ल दे देगा, अब्दुल बारी दे देंगे, शावन सिंह दे देंगे, कर्पूरी ठाकुर दे देंगे, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से सिंपल प्रश्न ये बनेगा कि क्या कर्पूरी ठाकुर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे, तो क्या बताएंगे? नहीं थे, बिहार सोशलिस्ट के। ठीक है, बिल्कुल थे, ठीक है। मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना किसने किया था, क्या बताएंगे? कर्पूरी ठाकुर। ठाकुर ने किया था। किसने किया था? कर्पूरी ठाकुर ने किया था, ठीक है। ध्यान रखा। मुंगेरी लाल आयोग की बात करेंगे, मुंगेरी लाल समिति जो बनी थी, किसी आरक्षण देने से संबंधित है, तो क्या बताएंगे? बीसी को। कितने प्रतिशत आरक्षण दिया था इन्होंने? 26%। लेकिन आगे चल के जो मंडल कमीशन जो बनता है, आगे चल के 90 के दशक में आपको मिलेगा मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ओबीसी को, ठीक है, जो कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात करती है, ठीक है। उनका जो किसकी अध्यक्षता में मंडल कमीशन बनी थी, क्या नाम था उनका, नाम बता सकते हैं? मंडल ही थे, बीपी मंडल, ठीक है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उनको कहते हैं। उनका भी संबंध मतलब बिहार से था, ठीक है। वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है। तो बीसी को जो आरक्षण जो दिया, ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया 1990 में दिया गया, विश्वनाथ प्रताप बीपी सिंह की सरकार ने दी थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दी थी। उससे पहले बिहार में जब दूसरा बार कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनते 1977 में, तभी जाकर यहाँ पे मुंगेरी लाल समिति की सिफारिश के आधार पर बीसी को, ठीक है, सरकारी सेवा में 26% आरक्षण लागू किया गया था, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो ये सारे फैक्ट जो थे कर्पूरी ठाकुर से थे, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी, उससे पहले 1931 में बिहार में कौन सी पार्टी बनी थी? बिहार कांग्रेस नहीं था, बिहार सोशलिस्ट था। बिहार समाजवादी पार्टी या फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी बोलेंगे, ठीक है। इनके प्रमुख नेता कौन कौन थे, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, क्या क्या था इनका? गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। रामवृक्ष बेनीपुरी से एक प्रश्न बनता है, ठीक है। जब हजारीबाग जेल से जब भागे थे, हजारीबाग जेल से जब भागे थे जयप्रकाश नारायण, वहां पे कवि थे जिन्होंने उनकी मदद की थी भागने में, वो कौन थे? यही थे रामवृक्ष। जगजीवन राम बोस। जगजीवन राम बोस। जगजीवन राम बोस कौन थे? जगजीवन राम बोस ही कौन है? जगजीवन राम बोस रामवृक्ष बेनीपुरी ही थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ बिल्कुल, रामवृक्ष बेनीपुरी थे। जगजीवन राम के साथ बोस कब आप लगा दिए उनको, जगजीवन राम बोस पहला बार हम सुने, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे हमने सोशलिस्ट पार्टी का गठन करवा दिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। ध्यान में रखिएगा 1934 में, उससे पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अगर प्रमुख नेता पूछेगा आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और एक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। एक मीनू मसानी भी थी, मीनू मसानी, ठीक है। मिनी मसानी लोकसभा का विपक्ष की नेता बनती है आगे चल के, ठीक है। ये इसी के समय से एक परंपरा स्टार्ट होता है 1966 में, जो कि लोकसभा के विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति का क्या बनाया जाने लगा था? अध्यक्ष। इन्हीं के समय से परंपरा शुरू होती है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे, बिहार विधानसभा की चुनाव होती है 1937 में, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं। आपको पता होने से भारत सरकार अधिनियम कब आता है? 1935 में आता है। बहुत ही विस्तृत और व्याख्या ये क्या होता है, ये अधिनियम होता है। इसके बाद कोई भी अधिनियम आपको देखने को नहीं मिलेगा। कब आता है? 1935 में। यहाँ पे क्या था? भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया था, क्योंकि 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन जो लागू किया गया था, यहाँ पे समाप्त भी कर दिया जाता है। पता नहीं केंद्र में द्वैत शासन लगता है, और यहाँ पे भारतीयों को प्रांतीय शासन का प्रबंध का अधिकार मिल गया। इसी के परिणाम स्वरूप 1937 में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है। समझ रहे हैं ना? कांग्रेस को संयुक्त प्रांत, ध्यान में रखिए, कहाँ पे कांग्रेस सरकार बना लेती है, ठीक है। कांग्रेस को संयुक्त प्रांत मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, ओडिशा और बिहार में पूर्ण बहुमत इनको प्राप्त होता है, ठीक है। बरार कौन से बिहार में बरार आपको पड़ेगा साउथ में, दक्षिण भारत में। वही बहमनी साम्राज्य का हिस्सा बरार हुआ करता था। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस, यहाँ पे कितने निर्वाचक मंडल बनाए गए थे उस समय? कितने बनाए गए थे? 121। एक तरह से इसको निर्वाचक मंडल को विधानसभा क्षेत्र के तौर पे समझिए। कितने सीट बने थे, क्या बताएंगे? 129। इसमें से जनरल कितने थे, मतलब कितने जनरल थे, तो क्या बताएंगे?
70 जो थे जनरल थे, 39 जो थे मुसलमानों के लिए सुरक्षित थे, 4 जो थे महिलाओं के लिए थे, 1 जो था एंग्लो इंडियन था, 2 की बात करें यूरोपियन था, 13 जो था विशेष निर्वाचन मंडल था। ठीक है, तो आपको इसमें से ध्यान क्या रखना, महिलाओं के सीट कितना था ये आप ध्यान में रख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कितने महिलाओं का? 4। बिल्कुल, महिलाओं के लिए 4 सीट थे। ठीक है, 39 मुसलमानों को दिया गया था, और 70 सीट की बात करेंगे, 70 सीट क्या था, सामान्य सीट थे। ठीक है, मैं सिंपल प्रश्न आपसे पूछूंगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिए, पूर्ण बहुमत की बात करेंगे तो कहां कहां पे प्राप्त हुआ कांग्रेस को 1937 के चुनाव में? प्रांतों में। ठीक है, तो ध्यान में रखना, संयुक्त प्रांत में, मद्रास में, मध्य प्रदेश में, बरार, उड़ीसा और बिहार। बिहार में कितने निर्वाचक मंडल में बांटा गया था बिहार को, तो क्या बताएंगे? 129। 129 निर्वाचक मंडल में बिहार को बांटा गया था। ठीक है, जिनमें से महिलाओं के लिए कितने सीट को रिजर्व किया गया था, तो क्या बताएंगे? 4। कितने सीट थे? 129। मुसलमान के लिए 129, 39 सीट है मुसलमान के लिए, टोटल 129। टोटल 129। जनरल सीट कितने थे जिसपे कोई भी खड़ा हो सकता था? 70 सीट थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे निर्वाचक मंडल बनाए गए थे 139। ठीक है, कांग्रेस की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, ये कुल 152 सीटों में से, ठीक है, 107 सीटों पे मतलब क्या होता है, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, और 98 सीट मतलब उनके प्रत्याशी विजयी हुए। ठीक है, 107 में से कितने सीटें इनको मिल गई? 98 सीटें मिली। कितने सीटें मिली? 98 सीटें मिली। तो स्पष्ट बहुमत मिल गया ना। 152 सीट पे मतलब सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? ठीक है, 75, 77, 78 सीट चाहिए। उसको कितने? 98 सीट मिला था कांग्रेस, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रांत में 1935 में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस क्लासेस लीग नामक एक संगठन की स्थापना हुई थी, जो चुनावों में कांग्रेस के साथ थी। ये भी पूछेगा 1937 के चुनाव में कांग्रेस के साथ इनमें से कौन सी मतलब पिछड़ा मतलब कौन सा मतलब संगठन था, तो ध्यान में रखिए, पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस क्लासेस लीग, जिसका गठन 1935 में किया गया था। जब प्रांतों में चुनाव होता तो कांग्रेस का इसने सपोर्ट किया था। इसी समय त्रिवेणी संघ नामक एक पार्टी गठित हुई, जो ग्वाला, कुर्मी और कोयरी मतदाताओं को समर्थन पर निर्भर थी। ठीक है, एक पार्टी बनाया गया त्रिवेणी संघ। ठीक है, त्रिवेणी संघ, त्रिवेणी मतलब 3 जाति का समर्थन था इस पार्टी को। किसकी जाति का? ग्वाला का, कुर्मी का और कोयरी मतदाता का समर्थन हुआ करता था। ठीक है, इसी दौरान बना था त्रिवेणी संघ। ठीक है, आप चलेंगे, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाता है, जो कि शुरू में श्री कृष्ण सिंह अपना सरकार नहीं बनाते, तो मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो कि इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता थे। ठीक है, रीजन क्या होता है इस पे जरा हम लोग समझेंगे। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जो थे, ठीक है, एमजी हैलेट। गवर्नर कौन थे चुनाव के दौरान? एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायिका दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को अपना मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया। सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ा पार्टी होता है राज्यपाल अभी भी उसे निमंत्रण देती है ना सरकार बनाने के लिए, और उस पार्टी का नेता जो है सरकार बनाता है। तो श्री कृष्ण जी को अपना मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण तो दिया गया, लेकिन ये राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जी का मतलब कहना था, आप हमें इस बात का पूरी तरीके से मतलब भरोसा दीजिए, इसे मंत्री जो हम बनाएंगे, हमारा जो पोर्टफोलियो जो बनेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसमें मतलब वैधानिक कार्यों में आप किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन मतलब यहाँ पे हैलेट जो था, वहां का लोकल गवर्नर था, वो इसके लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, तो इसी बात को लेकर श्री कृष्ण जी जो थे, ठीक है, मंत्री श्री कृष्ण जी जो थे, वो सरकार बनाने से मतलब इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल बनाने से अपनी असमर्थता जाहिर की। तदुपरांत, ठीक है, राज्यपाल को तो किसी न किसी का सरकार बनाना था। तो उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो थी, ठीक है, कांग्रेस के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसका नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी। कौन था? इंडिपेंडेंट पार्टी। उसके नेता का नाम था मोहम्मद यूनिस। ठीक है, तो मोहम्मद यूनिस को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है, लेकिन मोहम्मद यूनिस इसी तरह से, ठीक है, मोहम्मद यूनिस की बात करेंगे तो देश का बिहार राज्य का पहला प्रधानमंत्री एक तरह से बना। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कहते थे मुख्यमंत्री को। ठीक है, माइक बंद कीजिए जहां से बात आ रही है। ठीक है, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार का पहला भारतीय मंत्रिमंडल
1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। इस प्रकार मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता था, नियुक्त होता है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया से मोहम्मद यूनिस बन जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मोहम्मद यूनिस जो होते हैं सरकार में आ जाते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण सिंह को ही सरकार बनाने का न्योता दिया गया था। ठीक है, तो इसी तरह से अगर पूछेगा बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री, तो ध्यान में रखिएगा एकमात्र मोहम्मद यूनिस बने थे। अगर प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, आजाद भारत के भी और गुलाम भारत का भी। ठीक है, ये टीवी कौन चलाए हुए है? चलिए, आप चलेंगे सर सुल्तान अहमद को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। एडवोकेट जनरल की बात करेंगे, सरकार का सबसे बड़ा, राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, भारतीय संविधान की बात करेंगे, एडवोकेट जनरल का पद जो है संवैधानिक पद है। ठीक है, इस अनुच्छेद में एडवोकेट जनरल का पद आपको देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एडवोकेट जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं क्वेश्चन है, है। कितना बार ही करवाए होंगे, कितना में है एडवोकेट जनरल का पद? नहीं भारतीय संविधान में। हाँ, 50 में, 85 में है, 165 में होगा एडवोकेट जनरल, 165 में एडवोकेट जनरल है। किसमें है? 165। 165 में एडवोकेट जनरल है। ठीक है, लेकिन उन्होंने शिमला से सर एक क्वेश्चन था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश से शुरू हुआ? न्यूजीलैंड। महिलाओं को सपन में वोट देने का अधिकार किस देश में शुरू हुआ? जी, इंडिया में कब हुआ था? 1919 वाला में इंडिया को मिल गया था। यूएसए नहीं, महिलाओं को दिया गया था इंडिया में। न्यूजीलैंड से पहले इंडिया में था। ब्रिटेन से पहले न्यूजीलैंड होगा इसका आंसर। ठीक है, न्यूजीलैंड ही होगा, न्यूजीलैंड। और सर बिहार में आंदोलन 2 ही बार में हुआ था। क्या चीज का आंदोलन? तो फ्रेंचाइज वोट का अधिकार दिया गया था ना। क्या चीज का आंदोलन बिहार में 2 बार हुआ था? पता नहीं सर, चलिए बाद में पूछेगा। ठीक है, चलिए इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो बताइए 1937 में जो बिहार में चुनाव हुआ था उसके बाद, ठीक है, एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया गया था? सर सुल्तान अहमद को। किसे नियुक्त किया गया था? सर सुल्तान अहमद को। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना त्याग पत्र मतलब क्या किया? शिमला से मतलब अपना त्याग पत्र मतलब क्या किया? भेज दिया। ठीक है, नए मंत्रिमंडल में बलदेव सहाय को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, तो सर सुल्तान अहमद को पहले नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके बाद जो बिहार के एडवोकेट जनरल कौन बने? बलदेव सहाय। बलदेव सहाय। कौन बने? ध्यान में रखिए, क्या नाम था उनका? बलदेव सहाय। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, ठीक है, बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना। कांग्रेस ने इस मंत्रिमंडल का विरोध किया। ठीक है, तो कांग्रेस ने इस मंत्रिमंडल का क्या किया? विरोध किया था। ये मंत्रिमंडल की बात कर, मोहम्मद यूनिस ने मंत्रिमंडल, इसके पार्टी का नाम क्या था मोहम्मद यूनिस का? इंडिपेंडेंट लीग, इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे, इसी बीच भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड निम्सको ने आश्वासन दिया कि मंत्रियों के कार्यों के गवर्नर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लिखितों के बाद मतलब क्या मिलता है? लिखितों के द्वारा मतलब क्या मिलता है? आश्वासन मिलता है से मतलब किसी भी प्रकार के गवर्नर के कार्यों में, सॉरी, मंत्री के कार्य में गवर्नर का हस्तक्षेप नहीं होगा। और इसके बाद मतलब क्या होता है? इसके बाद मतलब मोहम्मद यूनिस अपना अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग देने के बाद श्री कृष्ण सिंह ने मतलब क्या बनाई? ठीक है, अपना नई सरकार बनाई। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो श्री कृष्ण सिंह जो अपनी सरकार बनी, अपना नया मंत्रिमंडल गठन किया। और कब किया? तो 20 जुलाई को किया। कब किया? 20 जुलाई 1937 को किया। कब किया? 20 जुलाई 1937 को किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। श्री रामदयालु सिंह और अब्दुल बारी विधानसभा के, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। रामदयालु सिंह को क्या बनाया गया? अध्यक्ष। प्रोफेसर अब्दुल बारी को क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल कब बनाई श्री कृष्ण सिंह ने? 20 जुलाई 1937 को बनाई। ठीक है, और इन्होंने कब बनाया था? क्या नाम है इनका? मोहम्मद यूनिस ने फरवरी में बना, 1 अप्रैल 1937 में। कब बनाया था? 1 अप्रैल 1937। कितने दिन सरकार चली? पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, मतलब समझ लो 3-3.5 महीना के आसपास, मतलब 3.5 महीना के आसपास इनकी सरकार चलती है। ठीक है, और इसी तरह अगस्त 1937 को प्रांत भर में मंत्रिमंडल दिवस मनाया गया। कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में राजनीतिक बंदियों का रिहा का वादा किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने बोला था जितने भी राजनीतिक बंदी है सबको मतलब क्या किया जाएगा?
रिहाई। रिहा कर दिया जाएगा। राजनीतिक बंदी कब थे? तो राजनीतिक बंदी वही समन्वय आंदोलन के द्वारा बहुत सारे राजनीतिक बंदी बनाए गए थे, सबको रिहा करने का वादा किया गया था। ध्यान रखें, बिहार में अंडमान से वापस लाए हुए राजनीतिक कैदी को जेल में ही थे, बहुत सारे कैदी को अंडमान भेजा गया था, हालांकि दबाव पड़ने के बाद उनको तो वापस तो बिहार तो लिया गया था, लेकिन बिहार अंडमान से लाने के बाद उनको स्वतंत्रता नहीं मिली थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसी के लिए मतलब बिहार में अनेक स्थान पर 14 अगस्त 1937 को अंडमान बंदी दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? अंडमान बंदी दिवस। अंडमान बंदी दिवस। ये अंडमान बंदी दिवस क्या था? जो अंडमान निकोबार में जो कैदी जो थे उनको वापस तो लाया गया था, लेकिन उनको बिहार में मतलब जेल में ही रखा गया था। ठीक है, और राजनीतिक बंदी ने बिहार के जेलों में मतलब क्या कर दी? भूख हड़ताल कर दी। क्या कर दी? बिहार के जेलों में राजनीतिक कैदी ने बंदी ने मतलब क्या किया? भूख हड़ताल कर दिया। और इसी चीज को देखते हुए 14 अगस्त 1937 को कौन सा दिवस मनाया गया बिहार में? अंडमान अंडमान बंदी बंदी दिवस। बिल्कुल, अंडमान बंदी दिवस मनाया गया। ठीक है, राजनीतिक कैदी ने बिहार के जेलों में भूख हड़ताल कर दी। ठीक है, कितने तारीख को? ठीक है, कितने जनवरी 1938 को प्रांत भर में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया? 30 जनवरी 30 जनवरी 1938 को। ठीक है, 30 जनवरी 1938 को प्रांत भर में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया। बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने सभी राजनीतिक बंदियों को ठीक अविलंब रिहाई पर बल दिया, लेकिन राज्यपाल ने वायसराय के समर्थन से इस पर आपत्ति प्रकट की। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल ने क्या कर दिया? अपना आपत्ति प्रकट कर दिया। परिणाम स्वरूप 15 फरवरी 1938 को श्री कृष्ण के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्या रीजन था मतलब बिहार के मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देने का? तो राजनीतिक कैदी के रिहाई के कारण। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न आता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। कब सरकार बनी? कब सरकार बनी थी? कब श्री कृष्ण सिंह की? अभी ऊपर जस्ट बताया, 20 जुलाई 1937 को बनी। इस्तीफा कब दे दिया सरकार ने? 14 अगस्त 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया। रीजन क्या था? बंदियों को रिहा नहीं किया। के प्रश्न पे। ठीक है, तो पूछा जाएगा राजनीतिक कैदियों के रिहा के प्रश्न पे बिहार मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को त्याग पत्र दिया था, लेकिन बाद में 26 जनवरी को ठीक है बिहार के प्रधानमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री कृष्ण सिंह और गवर्नर के बीच में वार्ता से ठीक है राजनीतिक बंदियों की समस्या सुलझ जाने के बाद मंत्रिमंडल से त्याग पत्र वापस लेकर पुनः अपना काम करना शुरू किया कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर से इसमें दिक्कत क्या हो जाता है? 1939 का साल आता है। 1939 में क्या शुरू होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत के युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में ठीक है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1929 को मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। यहाँ पे क्या होता है? सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? द्वितीय विश्व के दौरान लिनलिथगो थे। ठीक है, भारतीय मंत्रिमंडल के सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, जब त्याग पत्र दे दिया गया तब मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को क्या कहा? मुक्ति दिवस मनाया। तो सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है, तो पहले कांग्रेस ने क्यों इस्तीफा दिया? राजनीतिक बंदी रिहा। राजनीतिक बंदियों के रिहा के बारे में। लेकिन बाद में वायसराय जो था वो अपना बीच बचाव करके फिर से मतलब इन लोग को मतलब सरकार बनाने के लिए, क्योंकि राजनीतिक कैदी की समस्या को सुलझ जाने के बाद फिर से मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र वापस लेकर पुनः अपना काम शुरू तो किया, लेकिन 1939 में फिर से मतलब विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भारतीयों को ठीक है बिना भारतीयों के परमिशन से ठीक है ध्यान में रखेंगे, जब विश्व युद्ध में जब शामिल किया गया था फिर से मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, जब मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया तो इसी में मुस्लिम लीग ने ठीक है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो पूछा जाता मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा क्यों दिया गया? क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। इनसे मतलब मुस्लिम लीग को भी सरकार से मतलब आउट हो गए, ये लोग भी मतलब सब जगह का एक तरह से हो जाता है, तो इस तरह से मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, इससे प्रश्न क्या क्या बनने की संभावना होती है? यहाँ से बिहार में जो चुनाव हुआ था तो सबसे पहले देखिए 129 निर्वाचन मंडल बनाए गए थे, निर्वाचन मंडल, जिनमें से बात के 170 जो थे आम निर्वाचन मंडल थे, 39 की बात करेंगे मुसलमानों के लिए थे, 4 जो थे महिलाओं के लिए थे। कांग्रेस 152 सीटों पे चुनाव लड़ी, 152 में से 107 सीटों पे चुनाव लड़ी कांग्रेस, जिनमें से 98 सीट वो जीतने में उनको सफलता मिली। कांग्रेस के पार्टी का बात करेंगे, वहां पे एक पार्टी था जिसका बोलते थे पिछड़ा वर्ग संघ, ठीक है, डिफरेंस क्लासेस लीग, वो चुनावों में मतलब कांग्रेस के साथ रही थी।
एक पार्टी बनी थी इसी के दौरान जिसका नाम त्रिवेणी संघ नामक पार्टी बनी थी, जिनको 3 जाति का समर्थन प्राप्त था। ग्वाला जिसको यादव कहते हैं, ठीक है, कुर्मी और कोयरी के मतदाता के इनको समर्थन पर निर्भर थी। उस समय बिहार के तत्कालीन राज्यपाल का नाम बताइए, क्या नाम है बिहार के तत्कालीन राज्यपाल का नाम? एमजी हैलेट। बिल्कुल, क्या नाम था? एमजी हैलेट का नाम इनको ध्यान में रखिएगा। एमजी हैलेट श्री कृष्ण सिंह को मंत्रिमंडल बनाने के लिए न्योता तो देते हैं, लेकिन किस वजह से मतलब वो मंत्रिमंडलीय वो सरकार नहीं बना पाता है, रीजन क्या था? वैधानिक हस्तक्षेप मतलब वैधानिक कार्यों में, ठीक है, मंत्रियों का वैधानिक कार्य में गवर्नर का हस्तक्षेप नहीं होगा, इसके लिए हाईलाइट तैयार नहीं थे, इसलिए सरकार बनाने से इन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की। उसके बाद सरकार बनाने के लिए किसे मतलब गवर्नर ने न्योता दिया? यूसुफ मोहम्मद यूनुस को इंडिपेंडेंट पार्टी के थे। मोहम्मद यूनिस की इस पार्टी से आते थे, तो क्या बताएंगे? इंडिपेंडेंट पार्टी। इंडिपेंडेंट पार्टी से आते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसी तरह पहला भारतीय मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में गठित किया गया। और इस तरह से मोहम्मद यूनिस की बात करेंगे तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री को, उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री कहते थे। और सर सुल्तान अहमद को क्या बनाया गया? एडवोकेट जनरल। बिल्कुल, एडवोकेट जनरल बनाया गया। लेकिन क्या होता है, बाद में इस्तीफा दे देते। क्या करते वो? इस्तीफा दे देते। क्या देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। इस वजह से मतलब चीजें ठीक नहीं रहती है। तो फिर बिहार का पहला मंत्रिमंडल जो बना, तो यहाँ पे इस्तीफा तो दे दिए क्या सर सुल्तान अहमद, तो उनके बाद किनको एडवोकेट जनरल बनाया गया? बलदेव साहब को। किसे बनाया गया? बलदेव साहब को बनाया गया। कांग्रेस ने अंतिम मंत्रिमंडल जो बनी थी मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व, उनका समर्थन दिया था या फिर उनका विरोध किया था? विरोध किया था। विरोध किया था, ठीक है। लेकिन बात करेंगे उस समय का जो तत्कालीन वायसराय की बात करेंगे, कौन थे? लिलिथगो थे। क्या नाम था उनका? लिलिथगो थे। लिलिथगो ने बाद में लोगों को मतलब प्रॉमिस करता था, चलो ठीक है, मंत्रिमंडलीय के वैधानिक कार्यों में, ठीक है, गवर्नर का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके बाद मतलब क्या होता है? सरकार मतलब क्या होता है? सरकार मतलब क्या होता? बनती है, ठीक है। किनके नेतृत्व में बनती है? किनके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनती है। कब श्री कृष्ण सिंह अपना मंत्रिमंडल गठन करते हैं, तो क्या देने कब करते हैं, तो क्या बताएंगे? 20 जुलाई 1937 को करते हैं। जब मंत्रिमंडल गठन किया तो विधानसभा के एक उपाध्यक्ष एक अध्यक्ष बनेंगे। तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, श्री राम दयालु सिंह को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। प्रोफेसर अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। अगस्त 1937 में प्रांत भर में मंत्रिमंडल दिवस बनाया गया। लेकिन फिर से मतलब कैदी वाला प्रश्न आपको निकल कर आ गया। राजनीतिक बंदी जेल में थे, ठीक है, जो बिहार में अंडमान से जो वापस लाए गए राजनीतिक बंदी अभी भी जेल में थे। तो बिहार के अनेक स्थानों पे किस तारीख को मतलब अंडमान बंदी दिवस मनाया गया, तो क्या बताएंगे? 14 अगस्त 1937। बिल्कुल, 14 अगस्त 1937 को मनाया गया, ठीक है। और बिहार में बहुत सारे जो बंदी जो थे जेल में जो बंद थे, उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। बिहार में कब मतलब राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया, तो क्या बताए? राजनीतिक बंदी दिवस 30 जनवरी 1938 30 जनवरी 1938 को प्रांत भर में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया। बहुत सुंदर। बिहार के प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण ने सभी राजनीतिक बंदियों को अविलंब रिहाई पे बल दिया, लेकिन राज्यपाल ने वायसराय के समर्थन से इस पर आपत्ति प्रकट कर दी। परिणाम स्वरूप, ठीक है, श्री कृष्ण की सरकार ने इस्तीफा कब दे दिया? 15 फरवरी। बिल्कुल, 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया, ठीक है। 20 जुलाई 1937 को सरकार बनी और 15 फरवरी 1938 को उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। ध्यान में रखेंगे। तो 15 फरवरी 1938 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाद में कितने दिन बाद में? थोड़े दिन के बाद ही, ठीक है, 26 फरवरी को बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह और गवर्नर के बीच में वार्ता हुई। और इस वार्ता में तय किया गया राजनीतिक बंदी का जो समस्या जो है उसको मतलब सुलझा लिया जाएगा। तो फिर मतलब त्याग पत्र को फिर से सभी को वापस लौटा दिया जाता, बोला जाता फिर से सरकार बनाइए। तो फिर से सरकार बनती है। 15 फरवरी को त्याग पत्र देने के बाद 26 फरवरी को फिर से सरकार बनती है। लेकिन सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध में न तो कांग्रेस और न कांग्रेस की प्रांतीय सरकार, कहीं की भी प्रांतीय सरकार भारतीयों के युद्ध में भेजे जाने के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं थे। लेकिन लिलिथगो क्या करता है? जबरदस्ती मतलब भारतीयों को युद्ध में शामिल कर देता है। इस पर फिर से मतभेद हो जाता है और पूरे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और इसी के दौरान मुस्लिम लीग ने कितने तारीख को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? 22 दिसंबर 1940। गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही एक नारा दिया था, न तो एक पाई न तो एक भाई। मतलब भारत से न तो आर्थिक मदद मिलेगी न ही शारीरिक हेल्प मिलेगी, ठीक है। न तो हम अपना एक आदमी को देने वाले हैं और न तो अपना 1 रुपया भी आपको देने वाला है, ठीक है। गांधी जी ने एक नारा दिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार के मंत्रिमंडल ने जो कार्य किए, ठीक है, बिहार के मंत्रिमंडल जो है उन्होंने कुछ सुधारात्मक कार्य किए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस पे जरा हम लोग बात करते हैं।
सर गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? मेरा थोड़ा सा नेटवर्क। द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध करते हुए गांधी जी ने कहा था न तो एक पाई न तो एक भाई। ठीक है, दीप जी माइक बंद कीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे काश्तकारी व्यवस्था के तहत किसानों के राहत के हेतु बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया। तो बिहार मंत्रिमंडल के प्रमुख सुधारात्मक कार्य की बात करेंगे तो काश्तकारी व्यवस्था के तहत किसानों के राहत के हेतु, ठीक है, बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। स्वायत्त, ठीक है, स्वायत्त शासी संस्थाओं को अपने भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति दी गई। ठीक है, जो भी स्वायत्त शासी संस्था जो थे उनपे अपने भवन पे राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति दे दी गई। अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा पर संघों पर यह प्रतिबंध की समाप्ति हो गई। श्रमिकों जीवन कार्य की स्थितियों में जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में श्रम जांच समिति बनाई गई। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रांतीय सरकार जो थी उस समय कांग्रेस के, तो उन्होंने एक समिति बनाया था जिनका नाम था श्रम जांच समिति। इस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, शैक्षणिक सुधार के हेतु, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति बनाया गया? केटी शाह। ये संविधान पे कमेंट भी करते हैं। ठीक है, मौलाना अबुल बारी की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति बनाया गया था। हिंदुस्तानी समिति मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में। ठीक है, बिहार सेफ्टी के अंतर्गत, ठीक है, बिहार सेफ्टी के अंतर्गत नजरबंद करके निष्कासित 27 लोगों को निष्कासित कर दिया गया। बताइए क्या? सर क्रिप्स मिशन के बारे में ही ना बोले थे, जो ये आउटडेटेड चेक, वो केटी शाह। नहीं, ये डीपी इसके बारे में बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में बोलते हैं। एक ऐसा एक चेक है जिसको राज्य अपने सुविधा के अनुसार भजा सकती है केटी शाह। ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में नहीं बोला था। डीपीएसपी के राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में बताया था। तो ये एक ऐसा चेक है, राज्य अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे इसे भजा सकते हैं। ठीक है, और आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है, चलिए, तो बिहार सेफ्टी के अंतर्गत या फिर नजरबंद किए गए कितने लोगों को मतलब या रिहा कर दिया जाता है? तो 27 लोगों को। 27। संघों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा समाप्त कर दी गई। हरिजनों की शिक्षा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु कुछ कदम उठाए गए। नहर कर भुगतान करने में किसानों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से सोन और, ठीक है, चंपारण नहरों के क्षेत्र में केंद्रीय भुगतान व्यवस्था लागू की गई। तो सारे के सारे सुधारात्मक कार्य थे जो कि किसके द्वारा किया गया? बिहार मंत्रिमंडल ने अपने अल्प शासन में मतलब किया। ठीक है, इनमें से कुछ मतलब चीजें हैं जिसमें देखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति दी गई। देखिए, स्वायत्त शासी संस्था पे जो गवर्नमेंट के अधीन पूरी तरीके से नहीं थे, ध्यान रखिए, सभी जगह पे नहीं, स्वायत्त शासी संस्था पे। ठीक है, संघ पे से प्रतिबंध हटा लिया गया। राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में, ठीक है, श्रमिकों के जांच के लिए श्रम जांच समिति बनी। शैक्षणिक सुधार के हेतु केटी शाह की अध्यक्षता में एक समिति बनती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति बनती है। बिहार सेफ्टी के अंतर्गत नजरबंद किए गए, ठीक है, 27 लोगों को रिहा कर दिया गया। ठीक है, नहर के भुगतान करने के लिए अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सोन और चंपारण नहर के क्षेत्रों में केंद्रीय भुगतान व्यवस्था लागू की गई थी। ये सारे कार्य जो थे किसने किया? तो बिहार मंत्रिमंडल के प्रमुख सुधारात्मक कार्य थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। समझ गए? उसके बाद चलेंगे बिहार में मुस्लिम लीग। बिहार में मुस्लिम कुछ विशेष तो नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी इससे प्रश्न आने की संभावना होती है। सिंपल सा प्रश्न आप हमें बताए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। बिल्कुल 1906 में। ठीक है, चलिए, ढाका में हुआ था। अब चलते बिहार में मुस्लिम लीग। अक्टूबर 1937 के अंत में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार यात्रा पर आए थे। ठीक है, अगर वो जिन्ना बिहार की यात्रा पे कब आया था? तो अक्टूबर 1937 में। ठीक है, उनके प्रयत्नों से यूनाइटेड मुस्लिम लीग एवं अरहार पार्टी का मुस्लिम लीग में विलय हो गया। तो कौन से दो पार्टी को मतलब मुस्लिम लीग में विलय कर दिया गया? यूनाइटेड मुस्लिम लीग और अहरार। ठीक है, अहरार पार्टी को मुस्लिम लीग में विलय कर दिया गया। लेकिन विधानमंडल में सबसे बड़े मुस्लिम संगठन बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ जिन्ना की वार्ता असफल हो गई। मुस्लिम का उस समय का 3 प्रमुख पार्टी थे। एक का नाम था यूनाइटेड मुस्लिम लीग, दूसरा का नाम था अहरार पार्टी। ठीक है, दोनों को तो मुस्लिम लीग में विलय तो कर दिया गया, लेकिन विधानमंडल में उस समय जो सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन था जिसका नाम था बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, उनके साथ मतलब क्या हुआ? जिन्ना का मतलब वार्ता जो था असफल हो गया। फिर मतलब जिन्ना दोबारा बिहार में आता 1937 के बाद, फिर से 1938 में बिहार आया और गया में मुसलमानों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। मुस्लिम लीग के द्वारा बिहार मंत्रिमंडल की कठोर शब्दों में आलोचना की गई तथा स्थानीय संस्थाओं में भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई।
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना के अध्यक्षता में, ठीक है, ध्यान रखें, 1938 में पटना में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन पटना में हुआ, तो क्या बताएंगे? 26वां अधिवेशन अधिवेशन की बात करें पटना में हुआ था। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1938 को हुआ था। 26 दिसंबर 1938। कांग्रेस के कितने अधिवेशन बिहार में हुए? 12, 22, 40। 12, 22, 40। 22-40। बांकेपुर गया पटना और रामगढ़, ठीक है। अब मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन हुआ? 26वां 26वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? 1938 में कहाँ पे हुआ? पटना में पटना में हुआ, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और जिन्ना कितने बार बिहार की यात्रा पे आए? दो एक बार बार 2 बार आए। 1937 में आते, 1938 में 2 बार, ठीक है। जब 2 बार जब यात्रा में आते हैं तो कौन से 2 पार्टी को मुस्लिम लीग में मिलाने में इनको सफलता मिलती है? क्या नाम का? यूनाइटेड मुस्लिम लीग और दूसरा अहरार पार्टी। लेकिन बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी के नेताओं के साथ इसका वार्ता जो होता है असफल हो जाता है। अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन का 26वां अधिवेशन, ठीक है, 29 दिसंबर 1938 को पटना में ही संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन मोहम्मद अली जिन्ना और अध्यक्षता, ठीक है, महमूदाबाद के, ठीक है, राजा ने की थी। मुस्लिम लीग दिवस और फिलिस्तीन दिवस, ठीक है, क्रमशः, ठीक है, 5 फरवरी 1939 और 9 फरवरी 1939 को मनाया गया, ठीक है। तो बिहार में फिलिस्तीन दिवस भी मनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखें, 9 फरवरी 1939 को। अब मुस्लिम लीग दिवस की बात करेंगे 5 फरवरी 1939 को। बिहार में मुस्लिम लीग के अलग 2 अन्य संगठन भी कार्यरत है। ये थे जमायत उलेमा, ठीक है, मोमिन जमायत, ठीक है, दोनों के दोनों मुस्लिम लीग के संगठन थे जो कि पैरेलल में बिहार में कार्य कर रहे थे, ठीक है। ध्यान में रखना। एक बार और से रिपीट करवा देता हूं। मुस्लिम लीग से यही प्रश्न ज्यादातर पूछने की उम्मीद है। से मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन बिहार में हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। तो सिंपल प्रश्नों में ध्यान में 26 दिसंबर 1938 को हुआ था, पटना में हुआ था। समझ गए? अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, ठीक है। कौन से 2 पार्टी मुस्लिम लीग में मिला लिया गया था? यूनाइटेड मुस्लिम लीग और अहरार पार्टी। किस पार्टी को नहीं मिला पाए? क्योंकि उस समय बिहार विधानसभा का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन था बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। उसके साथ इनके नेताओं का वार्ताएं जो थी असफल हो जाती है। जिन्ना की बात करेंगे 2 बार आए, अक्टूबर 1937 में आए और जनवरी 1938 में बिहार के दौरा पे आए। आते हैं तो पटना में एक अधिवेशन करते हैं जो कि मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन होता है, 1938 में पटना में होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन तरीके से 3 बार ना आ गए सर मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए आप 3 बार आ गए। पहले तो 1 अक्टूबर 1937 में, उसके बाद फिर 1 जनवरी 1938 में गया में किए, फिर एक पटना में दिसंबर में बोल रहा है 26वां और अधिवेशन। ठीक है, देख लीजिए 2 बार या 3 बार जो भी आया होगा, ठीक है। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी पूछा गया था। मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन बिहार में हुआ था, ठीक है। 26वां नंबर का, सॉरी, 26वां अधिवेशन हुआ था 26 दिसंबर 1938 को ही हुआ था, ठीक है। और अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन का भी 26वां अधिवेशन जो हुआ था 29 दिसंबर 1938 को पटना में ही हुआ था, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। एक अध्यक्षता किसने की थी? महमूदाबाद के राजा ने की थी। कहाँ का? महमूदाबाद के राजा ने की थी, ठीक है। अब बिहार में फिलिस्तीन दिवस कब मनाएगा? 9 फरवरी को। अब मुस्लिम लीग दिवस कब मनाएगा? 5 फरवरी को, ठीक है। पहले यही प्रश्न है और कुछ नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह एक बहुत बड़ी बिहार की महत्वपूर्ण घटना थी। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रथम सत्याग्रही के नाम बताइए, दूसरे सत्याग्रही के नाम बताइए। एक बार अर्थशास्त्री बीपीएससी में तीसरा सत्याग्रही का नाम पूछा गया था, ठीक है। तो वो तो सेंट्रल लेवल पे पूछा गया था, लेकिन बिहार से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं बिहार के संदर्भ में। सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही बने। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। दूसरे सत्याग्रही कौन बने? अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह को कहाँ पे, मतलब भाषण करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया? पटना सिटी। बिल्कुल, पटना सिटी में भाषण दे रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गौरी शंकर जी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? गया में। मतलब कहाँ से सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे, तो गया से गिरफ्तार भी किया। अगर गौरी शंकर जी गया से थे। श्याम नारायण सिंह जी कहाँ थे? सिलाव से। यही सिलाव के खाजा को बिहार का जीआई टैग मिला गया है, ठीक है। सिलाव के खाजा को जीआई टैग मिला, पता है ना जी। नालंदा के सिलाव खाजा को बिहार का जीआई टैग मिला है। हाँ बिल्कुल, ध्यान में इसको रखिएगा। तो गौरी शंकर जी कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे?
सत्याग्रह का गया से। श्याम शरण सिंह जी कहाँ से कर रहे थे? सिलाव नालंदा। गाँव से, ठीक है। बिहार के अन्य क्षेत्रों में लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। गया की कुछ महिलाएं भी सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हो गई। कौन कौन गिरफ्तार हो गई थी? प्रियंका देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी, इससे महिलाएं थी। इन लोगों को मतलब क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया था। बिहार यंग्स मैन इंस्टीट्यूट 20 दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय छात्र दिवस राम वृक्ष बेनीपुरी के अध्यक्षता में बनाया। तो बिहार यंग्स मैन इंस्टीट्यूट की बात करेंगे 20 दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय छात्र दिवस की बात करेंगे, किनकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो क्या बताएंगे? बेनीपुरी। बिल्कुल, राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में बनाया गया। बात करें महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? 3 मई 1939 में की थी। ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्या होता है, त्रिपुरी संकट होता है। त्रिपुरी में मतलब गांधी जी के द्वारा मतलब प्रस्तावित जो उम्मीदवार होते हैं कौन है? तो जो चुनाव हार जाते हैं, जिनके बाद कांग्रेस के और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में मतभेद हो जाते। क्या नाम था उनका? पटाभी सीताराम। पाटराभाई सीतारामैया। बहुत सुंदर। इसी सिलसिले में बात करेंगे 1939 के बाद बोस जी पटना आते, अगस्त महीने में पटना आए और कुछ सीमावर्ती जिलों की यात्रा भी की। ठीक है। 18 फरवरी 1940 को मजदूरों की समस्या पर जमशेदपुर में दिए गए भाषण के लिए भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार करके 6 माह की कड़ी सजा सुनाई गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी को कहाँ पे भाषण देने के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया था? जमशेदपुर। बिल्कुल, ठीक है। जमशेदपुर में भाषण देने की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। गिरफ्तार करके किस जेल में डाल देंगे? बिल्कुल, गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में जाएंगे ये। ठीक है। तो इनको किस कानून के? भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल, ठीक है। बिहार से प्रकाशित उस समय पत्र, समाचार पत्र की बात करेंगे जिसका नाम था सर्च लाइट। क्या नाम था इसका? सर्च लाइट। सर्च लाइट के अलावा क्या था? इंडियन नेशन। इन सभी ने जयप्रकाश नारायण जी की गिरफ्तारी को अनुचित कदम बताया था। क्या बताया था? तो जयप्रकाश नारायण जी की गिरफ्तारी क्या है? एक प्रकार का अनुचित कदम है। इन सबको मतलब सभी लोगों ने मतलब बताया। ठीक है। और 10 मार्च 1940 को सारे प्रांत में कौन सा दिवस मनाया गया? जयप्रकाश नारायण दिवस। जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। ठीक है। अगर पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाएगा तो क्या बताएंगे? 10 मार्च 1940। बिल्कुल, 10 मार्च 1940 को सारे प्रांत में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। ठीक है। अब पटना से प्रकाशित होने वाला या फिर पूरे बिहार से प्रकाशित होने वाला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पूरे बिहार का या फिर पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम बताइए। क्या नाम था? दी बिहार हेराल्ड। दी बिहार हेराल्ड। क्या नाम था? दी बिहार हेराल्ड। इसको ध्यान में रखेंगे। और बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे जिनका संपर्क सुभाष चंद्र बोस जी था? बिल्कुल, शिलभद्र रियाजी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी से इनका संपर्क था। ठीक है। नाम क्या था इनका? शिलभद्र रियाजी। क्या नाम था इनका? शिलभद्र रियाजी। बिल्कुल, शिलभद्र रियाजी को बात करेंगे। छपरा में 16 मई 1940 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत आपत्तिजनक भाषण देने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनको भी 1940 को गिरफ्तार कर लिया जाता। शिलभद्र रियाजी जी को किस पार्टी से संपर्क रखते थे शिलभद्र रियाजी जी? फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक। बिल्कुल, ठीक है। ध्यान रखें, फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंध रखते थे। इनको गिरफ्तार किया गया। शिलभद्र रियाजी जी को कहां से गिरफ्तार किया गया? क्या बताएंगे? छपरा। बिल्कुल, छपरा से गिरफ्तार किया गया। ठीक है। गांधी जी के निर्देश थे 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत तो सत्याग्रह चुने गए थे। ठीक है। पूरे देश भर में, लेकिन बिहार से प्रथम सत्याग्रही कौन? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब 1941 को मुस्लिम लीग ने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मुस्लिम लीग ने, ठीक है, 23 मार्च 1941 को पाकिस्तान दिवस मनाया। ठीक है। और हिंदू महासभा ने 27 अप्रैल को, ठीक है, पाकिस्तान विरोध दिवस मनाने के कारण बिहार शरीफ में भयंकर सांप्रदायिक दंगे होते। ये अभी भी मनाता है 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस पाकिस्तान। ठीक है। तो 1941 में मुस्लिम लीग के द्वारा सबसे पहली बार, ठीक है, 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था पाकिस्तान दिवस? 23 मार्च। और हिंदू महासभा ने क्या किया इसके विरोध में, मतलब पाकिस्तान विरोध दिवस मनाने के कारण कहाँ पे दंगा होता है? बिहार शरीफ। ठीक है। बिहार शरीफ में आपको दंगा होता है। बिहार शरीफ के सांप्रदायिक दंगे पे गांधी जी ने शांति की अपील करते हुए कहा, अभी बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। किस संदर्भ में कहा गया? अगर पूछेगा किस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था सभी बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए एक उदाहरण बन सकता है, तो देखिए ध्यान रखें 1941 में हुए बिहार में सांप्रदायिक दंगा के, ठीक है, संबंध में गांधी जी ने ऐसा कथन कहा था। ठीक है। ध्यान में रहेगा। जी सर। समझ गए?
मुस्लिम लीग के द्वारा बिहार में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च। तो पाकिस्तान विरोध दिवस किसने मनाया, तो क्या बताएंगे? 27 अप्रैल। बिल्कुल। हिंदू अरे महासभा संस्था का नाम बताइए ना, क्या नाम था उनका? हिंदू महासभा। महासभा सर। ठीक है, हिंदू महासभा ने बनाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसके वजह से बिहार में किस शहर में सांप्रदायिक दंगे होते हैं? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? इंपॉर्टेंट है ये। पहले बिहार से मतलब किस शहर से, बिहार से शुरू होने वाला पहला मतलब अंग्रेजी न्यूज़पेपर का नाम बताइए, क्या नाम था बिहार से प्रकाशित होने वाला? द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड। ठीक है, चलिए बात करेंगे जयप्रकाश नारायण जी की गिरफ्तारी की किस 2 न्यूज़पेपर ने मतलब उनकी निंदा की थी, उनकी गिरफ्तारी को? सर्चलाइट और इंडियन नेशन ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सारे प्रांतों में जयप्रकाश नारायण जी के विरोध में मतलब उनकी गिरफ्तारी के विरोध में दिवस कब मनाया गया, क्या बताएंगे? जयप्रकाश नारायण दिवस 10 मार्च 1940। 10 मार्च 1940 को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को कहाँ पे मतलब भाषण देने के लिए मतलब उनको 6 माह की कड़ी कैद की सजा हुई थी, गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ पे भाषण दे रहे थे? जमशेदपुर। जमशेदपुर में। ठीक है, बिहार से बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के नेता बताइए जो बिहार से लीड कर रहे थे, क्या नाम था उनका? शिलभद्र याजी। बिल्कुल शिलभद्र याजी था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय छात्र दिवस, अखिल भारतीय छात्र दिवस, ठीक है, किनकी अध्यक्षता में मनाया गया, तो क्या बताएंगे? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, प्रियंका देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी का संबंध बिहार के किस आंदोलन से? व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सबनीय अवज्ञा आंदोलन, क्या बताएंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहले बताना है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का। ठीक है, गया से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो क्या बताएंगे? गौरी शंकर सिंह। गौरी आपको। ठीक है, नालंदा के सिलाब से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो क्या बताएंगे? श्याम नारायण सिंह। बिहार में सत्याग्रही दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो क्या बताएंगे? नारायण सिंह। ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह समझ में आता है क्या होता है ये? तो किसी ने तो पूछा तो नहीं, इसे नहीं समझ में आता क्या होता है? सिंगल पर्सन देखिए, द्वारा जो किया जाए। देश में चल रहा था इस समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त हो गई थी। गांधी जी ने बड़ा जो थे ना, बड़ा क्या बोलते हैं भावनात्मक और मतलब क्या थे एकदम मतलब समाजवाद के रास्ते पे चलने वाले लोग थे। तो उनका कहना था सर कि पूरी तरीके ब्रिटिश जो युद्ध में फंसा हुआ, इसलिए फुल फ्लेज विरोध करना उनका सही नहीं होगा। लेकिन हमारी जो नीति जो है सत्याग्रह की नीति है, उसको हम लोग त्याग भी नहीं सकते। लेकिन शत्रु जब युद्ध में जब फंसा हुआ, तो वैसे कंडीशन पूरे ताकत के साथ शत्रु को मतलब दूसरे तरफ से अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शत्रु अभी युद्ध में फंसा हुआ है। ठीक है, जबकि कांग्रेस के दूसरे सदस्य की बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का मन था जैसे अभी जैसे कांग्रेस जो युद्ध में फंसा, बेटी जो युद्ध में फंसा हुआ, तो अभी मतलब पूरे ताकत से मतलब एक आंदोलन को लॉन्च करना चाहिए या पूरी तरीके से उधर ब्रिटिश जो युद्ध में फंसा हुआ है, भारत में ऐसा ना आंदोलन को लॉन्च करना चाहिए ब्रिटिश को यहाँ से भागना पड़े। जबकि गांधी जी इनके मतलब क्या थे, विरोधी थे। तो गांधी जी बिल्कुल भी आंदोलन को लाने के पक्ष में अभी नहीं थे। लेकिन गांधी जी ने कहा था चलो ठीक है, कांग्रेस पूरी तरीके से फुल फ्लेज पूरे देश में एक वो संगठन बना के काम तो नहीं कर सकती है, लेकिन एक काम बिल्कुल किया जा सकता है, तो हम लोग व्यक्तिगत तौर पे मतलब क्या करेंगे, ब्रिटिश का मतलब विरोध करेंगे। तो इसलिए सभी जगह से मतलब कुछ कुछ नेताओं को चुना गया, कोई नेता बॉम्बे से चुना गया, कोई नेता दिल्ली से चुना गया, ठीक है, कुछ नेता को मतलब पटना से चुना गया, सभी जगह से एक एक दोनों नेता को चुना गया। उनको बोला गया से आप क्या कीजिए, अपने स्तर पर मतलब क्या कीजिए, विरोध कीजिए। ठीक है, पार्टी के तरफ से आपको किसी भी तरह का संगठन सपोर्ट नहीं करेगी, आपको किसी भी तरह का मैन पावर नहीं मिलेगा, आप खुद मतलब विरोध कीजिए। तो इसमें क्या होता, प्रत्येक नेता को चुन लिया जाता था। वो नेता क्या करते थे, किसी एक परफेक्ट चुने हुए स्थान पर जाते थे, भाषण देते थे, सरकार की नीति का वहां पे क्या करते थे, विरोध करते थे। और भाषण देने ठीक है से पहले उस जगह के बारे में वहां का जो प्रशासन जो होते थे उनको बताते भी थे, मैं उस टाइम पे उस जगह पे जाकर मैं इस तरह की भाषण दूंगा। ठीक है, जाते थे वहां पे भाषण देते थे, कुछ लोग जमा होते थे, उनकी चीजों को सुनते थे, सरकार का नीति का खंडन करते, उनका सरकार का नीति का विरोध करते थे, बाद में उनको गिरफ्तार किया जाता था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी नेता जो जाता था विरोध करता था, उन सब अपना गिरफ्तारी भी देता था। इसी तरह से जगह जगह से मतलब बहुत सारे नेताओं को चुना गया। उसी दौरान बिहार से श्री कृष्ण सिंह जो थे पहले सत्याग्रही बने, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह जो थे दूसरे सत्याग्रही बने। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो सबसे पहले कौन थे, विनोबा भावे थे, फिर जवाहरलाल नेहरू आते हैं, और फिर जो बात करेंगे तो कौन आते हैं, ब्रह्मदत्त आते हैं। ठीक है, ब्रह्मदत्त। चलिए, यही था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। आप चलेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान। ठीक है, करवा दूं कि कल करवाऊंगा? सर क्वेश्चन करा दीजिए ना आप। अभी तो 11 भी नहीं बजा है। आज ही करा लो। चलने दीजिए।
नहीं जब क्वेश्चन तक करवा चलता है सर भारत छोड़ो क्वेश्चन करवा आंदोलन। ये लंबा होगा शायद। अरे हाँ बहुत लंबा है ये, रहने दीजिए। खत्म ही करवाएगा क्या? बहुत लंबा है, ठीक है कल ही करते हैं इसको, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान को हम लोग देखेंगे कल के क्लास में।